प्रिय बच्चों, मैं शैलेश ओझा आपको अभी पिछले सेशन में बहुत सारी चीजें सिखाया, जिससे मैंने आपको बताया कि लेजर कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को मॉडिफाई कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, और वाउचर एंट्री में न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस और ऑन अकाउंट की एंट्री कैसे करते हैं। अब बात आती है कि हम स्टॉक मैनेजमेंट पे कार्य कैसे करते हैं, यानी हम आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे हम पहुंचते हैं वहीं पे। सबसे पहले आप अपने आप को ये मानिए कि आपकी एक दुकान है, किस नाम से, टेक्नोसिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत सारा चीज बेच रहे हो, जैसे टीवी बेच रहे हो, फ्रिज बेच रहे हो, वॉशिंग मशीन बेच रहे हो। बस मैं ये मान के फिलहाल चलूंगा कि अभी आप केवल टीवी बेच रहे हो, ठीक है, और टीवी भी अलग अलग कंपनी के बेच रहे हो, अलग अलग साइज की बेच रहे हो। तो सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एक दुकान है और हम टीवी बेच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं स्टॉक आइटम की। तो चलिए चलते हैं क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद आप सबसे पहले एक यहाँ पे चीज देखिए, इन्वेंट्री मास्टर में आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और यूनिट दिखाई दे रहा होगा, और लोकेशन। इन सारी चीजों को हम बारी बारी से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि आप जो भी चीज बेचने जाते हो उसकी यूनिट क्या होगी। जैसे अगर आप दूध बेच रहे हो तो दूध को तो क्वांटिटी में बेचोगे नहीं, उसको आप जब भी बेचोगे लीटर में बेचोगे। अगर आप कोई चीज चेयर बेच रहे हो तो चेयर किस में बेचोगे, पीसेज में बेचोगे या नंबर्स में बेचोगे। उसी प्रकार से अगर आप कोई चीज चीनी बेच रहे हो तो आप किस में बेचोगे, किलो में बेचोगे। तो हर चीज का एक मानक अलग है, एक यूनिट अलग है। तो हम चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारे क्वांटिटी में जाते हैं, यानी हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट्स में, पीसेज या एनओएस की, नंबर्स की। तो हम पीसेज की लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम जो आइटम बेचते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको यूनिट क्रिएट करने होते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पे यूनिट पे, और हम यहाँ पे क्लिक किया और हमने यहाँ पे लिखा पीसीएस। पीसीएस का मतलब पीसेज, और हमने यहाँ पे नाम डाला पीसेज, फॉर्मल नेम। यहाँ पे भुला जाइए, अभी क्या है बात बताएंगे आपको, और आगे सीधे यहाँ पे एंट्री को एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिट तो बन गया। अब बात करते हैं स्टॉक ग्रुप की, हम क्या बेच रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग होम अप्लायंसेस लिखते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप अपने अनुसार इसको कैटेगरीज वाइज और ग्रुप वाइज सेट कर सकते हो। मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या बेच रहे हो, टीवी। क्या बेच रहे हो, टीवी। अंडर प्राइमरी अकाउंट, ये ग्रुप हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम करेंगे नो, इस नो का मतलब आगे में समझाएंगे आपको। एंटर करिए, आपने टीवी बना दिया। अब सब ग्रुप बना लीजिए। सब ग्रुप में क्या बनाया आपने, लोएड कंपनी का, ठीक है, अंडर प्राइमरी, यहां पे यस कर लीजिए। इसी प्रकार से एलजी का, अंडर टीवी, इसको भी यस कर लीजिए। अब बैक करते हैं और यहां पे चलते हैं स्टॉक कैटेगरी बनाने। अब स्टॉक कैटेगरी में आप टीवी तो बेच रहे हो, ठीक है, आप लोएड का बेच रहे हो, आप एलजी का बेच रहे हो, लेकिन आप कितने इंच का बेच रहे हो, 32 इंच का बेच रहे हो, 48 इंच का बेच रहे हो। तो यहां पे आपको कैटेगरी वाइज मेंशन करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखिए 32 इंच, ठीक है। यहां पे आप चाहो तो बना सकते हो टीवी अंडर ग्रुप, नहीं तो आप सीधे यहीं से भी आगे बढ़ सकते हो। आप इंटर करिए सीधे, आप 32 इंच, 48 इंच, अंडर प्राइमरी ही आइए। चाहते तो यहां भी एक टीवी नाम का हम कैटेगरी बना सकते थे। बैक करिए, और अब आते हैं स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे हम आए और यहाँ पे हम स्टॉक आइटम बनाने जा रहे हैं। हम टीवी का पूरा मॉडल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो कौन सी टीवी है, एलईडी टीवी है मेरे पास, और इसका मॉडल नंबर है N009878 कुछ भी, ठीक है। हमने एंटर किया। अंडर, किसके अंडर जाएगा, अंडर टीवी। कैटेगरी क्या होगी, 32 इंच की है कि 48 इंच की है, तो मैंने बोला 32 इंच की है। यूनिट क्या होगा, पीसेज। और ये पूछ रहा है कि भैया क्या आप स्टैंडर्ड रेट भी यहाँ पे सेट करना चाहते हो। तो मैं पहले इसका मतलब बता दूं, यहाँ पे ये अगर आप यस कर देते हो तो यहाँ पे दो तरह के रेट आपके सामने आएंगे। जैसे आप देखिए, पहला आ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब कि जो आप टीवी खरीद रहे हो वो कितने में खरीद रहे हो। तो मैंने बोला कि भैया ये टीवी मैं 20,000 रुपए में खरीद रहा हूँ। पूछ रहा है कि भैया आप 20,000 में तो खरीद रहे हो, लेकिन इसको बेचोगे कितने में। मैंने बोला कि इसको मैं 25,000 में बेचूंगा, यानी सेलिंग रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब बाइंग रेट, और सॉरी, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब आपने कितने में खरीदा, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी आप कितने में बेचे। और आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए। यहां पूछ रहा है कि आपके पास पहले से कोई क्वांटिटी है। मैंने बोला कि हाँ मेरे पास 5 क्वांटिटी है। कितने के रेट से थी, तो मैंने बोला 20,000 रुपए के रेट से मेरे पास 5 क्वांटिटी पहले से पड़ी हुई, यानी 1,000 रुपए वैल्यू की आइटम मेरे पास है। एंट्री को हमने एक्सेप्ट किया, यानी हमने आइटम भी ऐड कर दिया। इसी प्रकार से एक आइटम हम और भी ऐड कर लेते हैं, एलईडी टीवी। टीवी
कितने इंच का? टीवी ग्रुप के अंतर्गत ये 48 इंच का है पीसेस के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे भी हम, ठीक है, आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेट इसका भी एक बार वो कर लीजिए, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, इसको यस करते हैं। और यहाँ पे स्टैंडर्ड इसका है 30,000 और इसको हम बेचेंगे 35,000 में, ठीक है। इंटर करते जाइए, इसको भी कुछ दिखाना दिखाइए, नहीं लेंगे तो एंट्री कर दीजिए सीधे। अब बात करते हैं, एक टीवी और बना लेते हैं, सीआरटी टीवी, ये भी टीवी अंडर प्राइमरी टीवी। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लोएड या एलजी भी ले सकते हैं अगर ग्रुप वाइड आपको ये करना हो तो। चलिए पहले वाले में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने एलजी वाला बनाया था और लोएड बनाया था, तो हम यहाँ पे लोएड ले लेते हैं। ये अंडर टीवी आ जाएगा, कैटेगरी क्या है? 32 इंच पीसेस, ठीक है। इसी तरह से अगर पहले वाली एंट्री जो आप किए थे उसको चाहे तो आप सुधार सकते हैं, देख लीजिए कैसे इसको सुधारेंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो अल्टर में जाते हैं और स्टॉक आइटम पे जाते हैं, तो यहाँ पे सीआरटी टीवी को छोड़िए, एलईडी टीवी पे आते हैं। ये किसके अंडर है? टीवी है, किस कंपनी की है? तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए कि एलजी की है, 48 इंच पीसेस में, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको भी ले सकते हैं, ये भी टीवी है, ये इसको हम लोएड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो आप इससे फायदा ये होगा कि आप एक जगह से सारी चीजों को बड़ी बारीकी से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने अल्टर करना भी सीख लिया। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं कि अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। जैसे मानो कि किसी को हम सामान बेच रहे हैं, टीवी बेच रहे हैं या किसी से टीवी खरीद रहे हैं, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे। लेजर किसका बनाएंगे? हम बनाएंगे एक सेल्स का लेजर, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, ठीक है। एंटर करते जाइए, एंट्री एक्सेप्ट करिए। इस तरह से परचेज का अंडर परचेज, ठीक है, एंट्री करते जाइए। इसी प्रकार से आप जिस पार्टी से खरीद रहे हो, किस पार्टी से खरीद रहे हो, तो मानो कि आपकी पार्टी का नाम है, यानी पार्टी का नाम है मान लो अमर, अमर से आप सामान खरीद रहे हो, ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर जिससे आप परचेज करोगे, एंट्री एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक आपका कस्टमर है जिसको आप माल बेचोगे, यानी आपका कस्टमर है। कस्टमर कौन है? विजय। विजय को आप माल बेच रहे हो, यानी ये आपका सन्ड्री डिबिटर हुआ। और आप एंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक काम और करेंगे, यहाँ पे लेजर में आएंगे और यहाँ पे अल्टर में ही आएंगे और यहाँ पे जो कैश का लेजर है, इस कैश के लेजर को देखते हैं कुछ अमाउंट है कि नहीं। ऑलरेडी इसमें 5 लाख रुपए में अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक आते हैं, हम आते हैं वाउचर पे। अब तक हमने क्या किया? लेजर बनाया, एक सेल्स का, एक परचेज का, एक जिससे हम खरीदेंगे उस पार्टी का, और एक कस्टमर का जिसको हम बेचेंगे। अब उसके पहले हमने बनाया स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट। अब बात आती है कि हम इसको बेचेंगे कैसे। तो चलिए वाउचर पे आते हैं और पहले हम खरीदते हैं अपने सप्लायर से, तभी तो हम बेचेंगे। तो हम परचेज करते हैं। परचेज जब हम आएंगे तो आपको देखिए इस तरह का फिर मोड आने लगा। आप इंटर करिए जो भी डेट और इनवॉइस नंबर डालना है डालिए, पार्टी का नाम यानी जिससे आप खरीद रहे हो। तो पार्टी आपका कौन सा है? पार्टी आपका है अमर। आपने अमर को सेलेक्ट किया, अमर का पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। कौन सा लेजर इफेक्टेड होगा? तो लेजर इफेक्टेड होगा परचेज अकाउंट, और यहाँ पे आप स्पेस बार दबाइएगा। जब आप स्पेस बार दबाओगे तो आपको सारे यहाँ पे टीवी शो होने लगेंगे, जो भी आपके पास मतलब आइटम है। अदरवाइज अगर ये शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे चेंज मोड पे जाइए और यहाँ पे ये डिफॉल्ट दोनों में से अगर किसी पे रहता है तो आप इसको लेके चले जाइए इनवॉइस मोड पे। जैसे मानिए कि वाउचर मोड पे अगर हम कर दिए इसको, तो ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे क्लिक कर दिया तब भी आपको चीजें यहाँ पे शो नहीं होंगी। आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे आपको आइटम शो नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन से आप घबराएंगे नहीं, यहाँ पे चेंज मोड पे क्लिक करिएगा और आप यहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड पे आएंगे, इंटर करेंगे और ये सारा चीज फिलअप करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे स्पेस बार दबाइएगा और जो टीवी आप बेच रहे हो या खरीद रहे हो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा उस आइटम को। जैसे हमने यहाँ पे लिया एलईडी टीवी एंड इस मॉडल नंबर का, और हमने खरीदा, परचेज कर रहे हैं हम यहाँ पे खरीद रहे हैं 5 पीस। कितने के रेट से? देखिए ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे 20,000 के रेट से। किस पार्टी से?
अमर से हम खरीद रहे हैं, और हमने इस एंट्री को जैसे ही एंटर किया, एक्सेप्ट किया, हमारे पास फिर एक कहानी आएगी जो मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था। देखिए न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, तो आप यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे सेल्स परचेज कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे लिखिए परचेज। परचेज कोई भी एक नंबर दे दीजिए 001, एंट्री करिए, ठीक है, और आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। एक एंट्री आपकी हो गई। अब मानिए कि किसी पार्टी को जो हमने टीवी खरीदा, अब हम कल की डेट में बेचने जा रहे हैं, तो हम सेल पे जाते हैं। कहाँ है मेरा सेल? ये रहा सेल। सेल पे क्लिक किया। किसको बेच रहे हैं भैया? तो हम सेल्स बेच रहे हैं कस्टमर को। कस्टमर कौन है? मेरा विजय, ठीक है। इसकी भी एंट्री पूरे डिटेल्स फिलअप करिए। कौन सा लेजर इफेक्टेड होगा? तो सेल से लेजर इफेक्टेड होगा। स्टॉक आइटम कौन सा है भैया? तो स्टॉक आइटम मेरा है यही जो मैंने अभी परचेज किया था। कितना बेच रहे हैं? तो हमने बेचा 4 पीस, ठीक है। 4 पीस के हिसाब से देखो 25,000 रुपये ऑटोमेटिक ले लिया जो सेलिंग रेट था, ठीक है। हमने इंटर किया। फिर और भी टीवी हम बेच रहे हैं, ये वाले टीवी, इसका भी हम मान लो 2 पीस दे देते हैं, ठीक है। इसका भी बोल रहा है कि नेगेटिव में नहीं है, लेकिन चलो इसको नेगेटिव को माइनस करो, ये नहीं है स्टॉक में इसलिए दिखाई दे रहा है। ये यहाँ भी ले लिया। एक टीवी हम और भी बेच देते हैं, सीआरटी टीवी, इसको 4 पीस इसको भी दे देते हैं, ठीक है। इसका भी सेलिंग और बाइंग रेट भी फिक्स नहीं किया है, इसलिए ऐसा एरर दे रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं, मान लो कि हमने डाल दिया 32,000 रुपये। अगर नहीं दियो तो आप यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हो। तो हमने इनको इतना माल बेचा, ठीक है, कस्टमर को। अब यहाँ भी न्यू रेफरेंस, और यहाँ पे हम लोग करेंगे सेल्स। सेल्स 001 हमने एक नाम दिया और एंट्री को हमने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे यस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ भी यस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप थोड़ा बैक आइए और आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे। आप यहाँ पे अकाउंट बुक में आइए, ठीक है। आप यहाँ पे लेजर पे आइए और यहाँ कस्टमर को देखिए। ये कस्टमर क्या दिखा रहा है कि आपने इतने का माल बेचा। क्या क्या बेचा? आप यहाँ पे सारी चीजें आपको शो हो जा रही हैं। बैक होइए। इसी प्रकार से आप अपने पार्टी पे आइए, पार्टी को भी देख लीजिए कि आपने क्या उनसे खरीदा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग अगर हम लोग पेमेंट देंगे और पेमेंट लेंगे, इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम आए और यहाँ पे हमने रिसिप्ट किया। किससे रिसिप्ट किया? अपने कस्टमर से, ठीक है। मानो कि हमने दिया, कुछ भी एक अमाउंट लिख देते हैं मोटे तौर पे। अगेंस्ट रेफरेंस जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ बताने लगा कि 2,98,000 रुपये का आपका बिल अमाउंट है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, ठीक है। तो 2,98,000 पहले यहाँ पे ले लीजिए, नहीं तो उसमें से केवल माइनस कर देगा ये 2,98,000 रुपये। एंटर करिए अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है, एंटर करिए। ये कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, बैक कर लेते हैं थोड़ा सा। वाउचर्स पे आते हैं, कस्टमर 2,98,000 रुपये 298,000 एंटर किया। अगेंस्ट रेफरेंस आ गया ऑलरेडी मेरे पास। और हमने किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं? बैंक के थ्रू कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कैश मेथड ले लीजिए और आपने यहाँ पे इनको पेमेंट रिसीव किया। पेमेंट किया नहीं, पेमेंट रिसीव किया अपने कस्टमर से। अब बात आती है कि हम इनको पेमेंट भी करने जा रहे हैं, जिसे हमने माल परचेज किया था। पेमेंट पे जाते हैं और यहाँ पे किसको पेमेंट करेंगे? तो अमर को, जो मेरा पार्टी है, ठीक है। यहाँ पे कितने का, जो जितने का ही माल था, हमने 1,00,000 रुपया यहाँ पे डाला, एंटर किया अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ पे 1,00,000 रुपया हमको शो होने लगा। हमने बिल को एडजस्ट किया, कैश के थ्रू पे हमने पेमेंट किया और एंट्री एक्सेप्ट। अब चलते हैं और जरा डिस्प्ले में मोर रिपोर्ट में एक बार फिर चेक कर लेते हैं। अकाउंट बुक में आते हैं, लेजर पे आते हैं और यहाँ पे आप आइए अपने विजय पे, कस्टमर पे। देखिए इनका क्लोजिंग बैलेंस 0 है, यानी इनसे 1 रुपया भी लेना देने का काम नहीं है। इसी प्रकार से पार्टी को भी कोई लेने देने का कारण नहीं है, इनका भी एडजस्ट हो चुका है, यानी हमने बिल पेमेंट और बिल रिसीव कर लिया है। अब थोड़ा सा आपको और भी कुछ देखना है, तो चलिए थोड़ा सा कुछ और भी हम लोग चीज देखते हैं। अकाउंट्स, इन्वेंट्री बुक्स पे आते हैं, लोकेशन स्टॉक आइटम पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना पीस आपके पास मौजूद है, कितना पीस आपने बेच दिया, कितना आपके पास ओपनिंग में था, ये सारा पीस आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसी प्रकार से एलईडी टीवी के लिए ये माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि आपके पास तो स्टॉक था ही नहीं और आप बता रहे हो कि हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सारी चीजों को बड़ी बारीकी से देख सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल आप लोग खुद करिए, जहां दिक्कत होगी क्लास में मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।